स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.2 है और चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नंबर रियल नंबर। तो हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो इन क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके पास, 6 + 4.7 6.7 तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो लेफ़्ट जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्योंकि अगर कोई नंबर है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसा कि यहाँ पर ए 6 है, बी 4 है और इसमें बी 6 है और सी 4 है और ए 7 है। तो फॉर एग्जांपल ये रियल नंबर है, तो राइट साइड से हम ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी ए प्लस सी ए। तो ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। तो कोई दो अगर 3 नंबर हों ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसे कि यहाँ पर ये 3 नंबर्स हैं 6 4 7, तो ये राइट साइड से हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 6.7 हो जाएगा 4.7। तो ये क्या है, राइट, ये आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 = 1। तो ये 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो 1/7 होता है। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 होता है। जब 7 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये ज़रूरी है कि जब हम नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये मस्ट 1 आना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इन्वर्स भी रियल नंबर ही होगा, सच दैट ए डॉट ए इन्वर्स = ए इन्वर्स डॉट ए = 1। तो द रियल नंबर ए इन्वर्स और 1/a भी कहते हैं इसको, इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। फॉर एग्जांपल if 7 belong to real number, then 1/7 belong to number is such that 7 cross 1/7 = 1, 1/7 cross 7 = 1, 1/7 and 7 are multiplicative inverse of each other। तो 1/7 और 7 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 है और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 है। तो ये क्या है, ये यानी कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि अगर हम इस 7 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि 1/7 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, तो वो नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है फिर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो किसी भी नंबर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a। तो ए यहाँ पर 7 है तो 1/a आ जाएगा 1/7। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/7। तो जो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज ने यूज़ की है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 तो = 1। तो देखें 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो होगा 2/5 और 2/5 का क्या होगा 5/2। किसी नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखें 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ये होगा 1/5/2। ठीक है, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा = 2/5। तो ये 2/5 5/2 का यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2/5, यानी कि किसी नंबर यानी कि 5/2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि 2/5 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये क्या होता है, 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2/5, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई अप्लाई करें
नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ आ गया 1। तो ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर हो गया 11-12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि -16 + 16 = 0। तो ये देखें ये क्या है, 16 का एडिटिव इन्वर्स -16 होता है, क्योंकि 16 में -16 ऐड करें तो रिज़ल्ट 0 आता है। किसी भी नंबर यानी कि 16, ये जैसा कि यहाँ 16 लिखा हुआ है, अगर उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स यानी कि -16 यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड करें तो रिज़ल्ट 0 आना चाहिए। तो 16 का एडिटिव इन्वर्स -16 होता है और -16 का एडिटिव इन्वर्स 16 होता है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या आता है, अगर उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। तो 16 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा -16। तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है, किसी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या आता है, 0। तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हुई है। यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यानी किसी नंबर में अगर उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करें तो रिज़ल्ट 0 आता है। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये एडिटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इसका लास्ट क्वेश्चन है 13 इस पार्ट पहले पार्ट का कि x + 6 आगे है +-6, वो इक्वल होता है x + (6 - 6), ये इसके इक्वल होता है। तो ये देखें 3 नंबर हैं आपके पास। एक नंबर आपके पास रियल नंबर है x, कोई भी नंबर हो सकता है, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, x + 6 है, +-6 है। तो ये 3 नंबर्स हैं आपके पास। तो ये 3 नंबर्स हैं आपके पास। तो इस तरह ये 2 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये बाहर है। फिर क्या मैं इनको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट में रखें, इसको अलग करें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखें, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखें, अगर कोई 3 नंबर आपके पास हैं, ये 2 नंबर पहले ऐड हो रहे हैं, ए और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ये 2 नंबर ए और बी ऐड हो रहे हैं, ये 2 नंबर ए और बी ऐड हो रहे हैं, फिर उनमें सी ऐड हो रहा है। पहले ये दोनों ए बी ऐड हो रहे हैं, फिर सी ऐड हो रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले बी और सी को ऐड करें, फिर ए ऐड करें तो रिज़ल्ट सेम होगा। यानी कि ए और बी को ऐड करें फिर सी ऐड करें तो रिज़ल्ट सेम होगा। अगर बी और सी को ऐड करें फिर उसमें ए ऐड करें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि ये 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर उनमें कोई नंबर ऐड हो रहा है, तो इस तरह हम ऐसा कर सकते हैं कि इन 2 नंबर को पहले ऐड करें और फिर इस एक्स को ऐड करें, फिर इस तीसरे नंबर को ऐड करें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हुई है। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उसने नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि 2 नंबर को ऐड करें, तीसरा नंबर ऐड करें। तो ऐसा कर सकते हैं, पहले इनको ऐड करें फिर तीसरा नंबर ऐड करें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।